आज के समय हम समझेंगे कि पपुआ न्यू गिनी देश एक ऐसा देश जिसका प्रधानमंत्री का नाम जेम्स, जिसे आप यहाँ पे पीएम मोदी जी के साथ देख रहे हो। अगर आपको ध्यान हो तो देखो, ये जहाँ भी जाते हैं हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं ताकि सामने वाला भी बेटर फील करे और वो भी बदले में नमस्ते करे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये बिल्कुल सच है। शायद आपको थोड़ा अजीब लगे कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है। बिल्कुल ये इसे इतिहास में जिक्र किया जाना चाहिए और लिख देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के पीएम मोदी का चरण छू के स्वागत करना ये अद्भुत फील देता है। हम सबको याद दिलाता है कि देखो हम लोग विश्वगुरु थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि देखो रियलिटी तो ये है ना कि आप किसी का चरण कब छूते हो, जब आपको वो बेहद अपनापन लगने लगे या फिर ये लगे कि नहीं भाई ये वाकई में उस योग्य है जिनका चरण छूने योग्य बनता है। तो इंडिया का सम्मान करना है। देखो पीएम मोदी का चरण छू रहा है, लेकिन कहने का अर्थ ये, समझने का अर्थ ये है कि दरअसल इंडिया को सम्मान दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी बेहद अच्छा है। पीएम मोदी ने कुछ ऐसा करके दिखाया, इन्हें उसके बाद वो अपने गले से लगा लेते हैं, क्योंकि बेहद अच्छापन महसूस हुआ होगा। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी दूसरे देश में पीएम मोदी गए और उनका स्वागत मतलब भव्य तरीका कहने वाली बात ही नहीं रह जाती। ये एक ऐसा है जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। और ये मतलब एक ऐसा अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न आया होगा ना उस वक्त उनके सीने में, मतलब एक अलग ही लेवल का। तो आओ यहाँ पे बात करते हैं इन्हीं के ऊपर। 5 स्टारों से बना हुआ है, अलग अलग स्टार दिए हुए एक चिड़िया के साथ ही देश का एक ये लोगो है जिसको आप जानते हैं झंडा के नाम से। और आइए यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये स्थित कहाँ पे है। देखो प्रशांत महासागर के छोटे से देश पपुआ न्यू गिनी, एक ऐसा नाम जिसे सुन के आपको शायद लगता होगा ये कैसा नाम है, ये तो भोजपुरी टाइप का लग रहा है कि पपुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो प्रधानमंत्री का यह दौर बेहद अहम है, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी हिंद प्रशांत महासागर के स्थित एक द्वीपीय देश है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लोकेशन के रूप से देखा जाए तो भी अहम है, और यहाँ सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो भी बेहद अहम मायने रखता है। इसीलिए वो वहाँ पे गए हैं। उससे पहले भी ये कहीं पे गए थे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलता है कि देखो यहाँ जाने का मकसद यही है कि FIPIC के मीटिंग में ये मतलब जुड़े और वहाँ पे इनका सहयोग कर सके, ठीक है। तो आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करने से पहले ये समझेंगे कि देखो ये एक ऐसा देश है ना जिसे USA जैसे देश भी हासिल करना चाह रहे हैं। वहाँ अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द में रहने वाले, इंडोनेशिया के इर्द गिर्द में रहने वाले एक छोटा सा देश जिसे आप जानते हैं पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी एक ऐसा देश है जिसके बारे में शायद आप कम जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ये जापान से भी बड़ा देश है, ठीक है। भले ही आप मैप में ये छोटा नज़र आता हो, लेकिन ये 1970 में, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द में नहीं इसके अंतर्गत आता था। लेकिन बाद में इन्हें लगा कि भाई देख हम लोग को ना मतलब ये सताया जा रहा है, इन लोगों ने मतलब फिर ये किया, आज़ादी पा गया अपना, उसके बाद ये लोग अलग रहने लगे। लेकिन माना जा रहा है यहाँ पे USA का मतलब चीन का भी नज़र डाला हुआ है कि उसे हासिल करना चाहता है। चीन ने तो अपना दिमाग ही लगा दिया था कि इतना लोन दो, जिस तरह पाकिस्तान को मतलब अपना भौंकने वाला कुत्ता बना लिया उसी तरह उसे भी बना लूँ। लेकिन वो नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि देखो इसके नीचे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि देखो किसी और से तू मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने ये भी कहा था कि देखो पपुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री है या फिर वहाँ का प्रशासन ने कहा था कि देखो चीन चाहता है कि यहाँ पे अपना आर्मी को भेजे और वो हम लोग को मतलब थोड़ा मेरे आर्मी को ये किया जाए। मैं बता दूँ वहाँ करीबन 60 लाख से 1 करोड़ के बीच में ये है, ठीक है, कितना आबादी है। और ये मतलब एक छोटा सा है, कोई बड़ा ये नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी मायने रखता है। और वहाँ के प्रशासन ने ये कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के ये इसे का नाम आपको पता होगा, ठीक है, ये है एंथनी जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने इसको मतलब ये बोला था कि देखो तुम चीन से ये दोस्ती नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा तब से मतलब शांत है। और अभी तो आपको पता है कि क्या ही चीज़ हो रहा है। और इन दिनों पीएम मोदी वहाँ पे जा चुके हैं। वहाँ का कल्चर अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार वहाँ ज़्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं। और काफ़ी बेहद आपने मूवी में ज़्यादातर देखा होगा, ठीक है, जंगलियों को ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन वो लोग जंगली नहीं होते हैं भाई, ये समझ लो। आगे स्टेप में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग बारीकी से इसे समझ कैसे पाएंगे। आपको याद होगा कि 19 से लेकर 21, ठीक है, 19 से लेकर 21 मई के बीच वो कहाँ थे, प्रधानमंत्री गए थे G7 में, ठीक है। तो G7 और आज 22 है और 22 को हो रहा है हमारे इंडिया में G20, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, जाके देख लेना जरूर, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे जब ये आए थे कुछ इस प्रकार इनका स्वागत किया गया था, इन्होंने भी नमस्ते, इन्होंने भी नमस्ते। लेकिन पपुआ न्यू गिनी ने कुछ ऐसा कर दिया ना जो हमारे देश के इतिहास में लिखा जाएगा। और ये प्रधानमंत्री का ही नहीं पूरे देशवासियों को ये सम्मान देने का एक जरिया था। आपको बता दूं कि ये रात्रि को गए थे वहाँ पे, ठीक है, 21 तारीख को रात को ही निकल गए थे वहाँ। और वहाँ का मतलब इतिहास है मतलब पपुआ न्यू गिनी का, ठीक है, वहाँ का इतिहास ये है कि देखो
सूरज जल जाने के बाद, अंधेरा होने के बाद किसी का भी स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन इन्होंने, ठीक है, जेम्स ने क्या किया, जेम्स वहाँ के प्रधानमंत्री है, जेम्स ने इनके लिए अपना प्रोटोकॉल, अपना नियम को तोड़ मचोड़ के ख़त्म कर दिया और एक अलग नियम बना दिया कि इन्होंने रात को भी इनका स्वागत कर दिया। ये सबसे गर्व वाली बात आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे कितना अंधेरा था, उस वक्त ये गए थे और वहाँ का नियम है कि वहाँ अंधेरा में किसी को ये नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी पीएम मोदी यानी इंडिया के लिए ये किया गया था। ये कितना गर्व वाली बात होता है। और यहाँ मतलब इन्होंने ऐसा मतलब कदम जो इनका ये किया ना कि इनका भी मतलब मन इनके ऊपर आ गया, लास्ट में इन्होंने पीठ में इसे थपथपाते हुए आशीर्वाद दिया। और साथ में हमें लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ये अगर कभी भी कोई भी मुसीबत में फंसेगा, इन्होंने अगर कभी भी इंडिया को याद किया तो इंडिया जरूर साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आपका एक छोटे भाई हो और अगर आपका कोई बड़ा भाई आपके साथ रहता है तो कैसा फील होता है, बस वही फील इनके फेस में देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अहम मायने रखता है और ये एक अच्छी बात है। पीएम मोदी वहाँ से मिलने के बाद वहाँ पे जाते हैं, उनके यहाँ के गवर्नर से मिलते हैं जो कि वहाँ पे ये है, ठीक है, और इनसे मुलाकात होने के बाद वो निकल जाते हैं थोड़ा आगे की ओर और फिर वहाँ बातचीत होता है काफ़ी चीज़ों के ऊपर। और आगे जो अहम वाला मायने रखता है जिसके लिए वो वहाँ पे गए थे, ठीक है, FIPIC के तहत उन्होंने एक चीज़ का मीटिंग किया जिसका नाम ही वही है जो मैंने अभी बोला, ठीक है। तो इस मीटिंग में आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड के पन, मतलब एक ऐसा गेस्ट जिसके बारे में मतलब क्या ही बोलें, एक ऐसा चीज़ जो कभी कभार मिलने को मिलता है, ऐसा चीज़ मतलब इन्होंने फील कराया और ये काफ़ी अच्छा रहा बेहद। ये मीटिंग भी चल रहा है और मैं बता दूं ये मीटिंग ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, 11:20 तक ही शायद रहने वाला है और उसके बाद ये वहाँ से निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे इसके बारे में जिक्र करेंगे। दरअसल ये भी जान लो कि उन्होंने आखिर बातचीत क्या किया। पीएम मोदी ने बताया कि हमारा परंपरागत से जो चल रहा है वो हम लोग चलाते रहे और काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा। और इन्होंने भी जिक्र किया जेम्स ने कि हमारा मतलब सहयोग करें, आपसे उम्मीद है हमारा कि आप कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल यकीनन हम लोग सहयोग करेंगे और पीएम मोदी के साथ जैसा व्यवहार किया गया है ये व्यवहार काफ़ी मतलब यादगार रहेगा। ये भव्य नहीं, एक इतिहास में लिखने योग्य मतलब वेलकम है और इस चीज़ को कभी हम लोग भूलेंगे नहीं। ये इंडियन होने के नाते हमें ये चीज़ करना ही होगा, ठीक है, और हम लोग इनका स्वागत करेंगे और आगे भी याद रखेंगे। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि देखो 11:20 तक ये मीटिंग सब समाप्त होगा और वहाँ से ये कहाँ से, पपुआ न्यू गिनी। याद रखो पपुआ न्यू गिनी इतना भी छोटा देश नहीं है कि आपको याद ना रखना हो। याद रखें ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द रहने वाले वो देश है जो कि काफ़ी बेहद अच्छा है, ठीक है। तो 3:30 में ये निकल जाएंगे, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। कहाँ, ये जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जिसे आप जानते हो किसके नाम से, एंथनी, ठीक है। एंथनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आखिर जा क्यों रहा है, आपको याद होगा कि क्वाड ऐसा मतलब होने वाला था जिसके बारे में मतलब हर कोई एक्साइटेड था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये सुपर पावर से यहाँ पे गले मिलते हुए बाइडन नहीं आए थे वहाँ पे, ठीक है। बाइडन ने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँगा और इन्होंने एंथनी ने डायरेक्ट बोला कि तू नहीं आएगा तो चल, किस्सा खत्म, ठीक है, इसको रोकते हैं, मतलब क्वाड को रोक दिया, क्वाड मीटिंग होगा ही नहीं। तो इस विषय में देखो उसमें तो पीएम मोदी भी जाने वाले थे लेकिन उन्होंने अपना मतलब ये चेंज नहीं किया, ठीक है। जो प्लान बन गया ये जा रहे हैं वहाँ पे किसी दूसरे विषय के ऊपर चर्चा होगा। यहाँ पे ये छोटे भाई से मिल के अब निकल दिए आगे बढ़े। इनका नाम अब छोटे भाई ही बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जैसा किया है ना, अपनापन दिखाया है, तो अपनापन इंडियन होने के नाते हमें भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी एक ऐसा नाम जो इंडिया का छोटा भाई के रूप में जाना जाएगा, ऐसा आप जान सकते हो। ये मेरा लहजा है, बाकी आप अपने तरीके से जान सकते हो। तो यहाँ फिर से स्वागत किया जाएगा जब ये पीएम मोदी आ जाएंगे एंथनी के इलाके यानी ऑस्ट्रेलिया में और कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। वो क्या चीज़ रहेगा ये सबसे अहम वाली बात तभी पता चलेगा जब ये मीटिंग हो जाए। उसके बाद हम लोग को कल ये न्यूज़ में सुनने को मिलेगा, शायद हो सकता है आगे मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं, ठीक है। अब यह वाला बात ये रहता है कि इसे कब्जा सब लोग करना चाहते हैं, USA करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हैं, चीन करना चाहते हैं, लेकिन जो जज्बात देखा जा रहा है पपुआ न्यू गिनी का वो देखा जा रहा है इंडिया में। तो कहीं इंडिया को ना मिल जाए ये संभावना वाली बात है। अगर मिले तो हम लोग लेने से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, चाहे एंथोनी को गुस्सा ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे और अपने कार्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। आपका उम्मीद मेहनत वो दरकिनार रहे लेकिन आपका उम्मीद मेहनत जो है वो आपका मंजिल बन के आपसे मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह प्रोसेस मेहनत लगता है और एक रिसर्च लगता है तब जाके ये वीडियो तैयार होता है। अब तक मैं पहुँचाता हूँ ताकि आप कुछ सीख सको और आप मेरे वीडियो को सीखने योग्य समझो। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, किसी नए सीख के साथ।